हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 तक हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है। देखिए आज से हमारा क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा इसने कि यदि एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब किस में है, समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी को बोलते हैं हम एपी, ठीक है, शॉर्ट में एपी बोलते हैं। और लोग एक्स बेस वाई, लोग जेड बेस एक्स और लोग वाई बेस जेड किस में है, गुणोत्तर श्रेणी या जीपी में है। तथा एक्स वाई जेड बराबर क्या है, 64। तो एक्स वाई तथा जेड है, मतलब एक्स वाई और जेड कौन सी श्रेणी में है, केवल समांतर श्रेणी में, केवल एपी में, केवल जीपी में, ठीक है। दोनों समांतर तथा गुणोत्तर एपी तथा जीपी दोनों में, एपी तथा जीपी दोनों में, और न तो समांतर श्रेणी में न ही गुणोत्तर श्रेणी में, न यानी कि एपी में भी नहीं और जीपी में भी नहीं, यानी कि इनके बीच में संबंध किस प्रकार का है, एक्स वाई और जेड के बीच में, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इसने कि लोग एक्स बेस वाई, लोग जेड बेस एक्स और लोग वाई बेस जेड किस में दिया हुआ है, जीपी में। अब एक चीज हम जानते हैं कि यदि ए बी तथा सी, ए बी सी अगर किस में हो, जीपी में हो, तो क्या होता है, बी स्क्वायर बराबर ए सी होता है, ठीक है। इसी को अपन ऐसे भी बोलते हैं, b बराबर क्या होता है, √AC, ठीक है। तो आपको जैसे भी ध्यान रखना हो आप उसको ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। तो ये होता है। इसके बाद चूंकि ये तीनों लोग x बेस y, लोग z बेस x और लोग y बेस z किस में है, जीपी में, तो ये वाला संबंध को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, लोग z बेस x का होल स्क्वायर बराबर लोग x बेस z डॉट लोग y बेस z, ठीक है। अब इसके बाद जो ये लोग x बेस y वाली टर्म है, ये वाली टर्म, इसको तो मैं सेम रखता हूँ एज इट इज़, लेकिन जो ये लोग y बेस z वाली टर्म है, इसको मैं क्या करता हूँ, x के बेस में, लोग के बेस में x बनाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ मैंने क्या लिखा, लोग x बेस z अपॉन लोग x बेस y। एक प्रॉपर्टी होती है, जैसे अगर मान लो कोई लोग फंक्शन है, लोग a बेस b, ठीक है, और मेरे को इसका बेस क्या करना है, सी में चेंज करना है। तो इसको कैसे करते हैं, लोग डायरेक्ट लिख दो सी बेस, और ऊपर में ए है तो यहाँ पहले ए लिख दो, फिर वापस लिख दो नीचे लोग बेस सी लगा दो, और यहाँ पे ये बी है तो इसको यहाँ पे बी लिख दो। इसको अपन ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे कन्वर्ट कर लिया। कन्वर्ट करने के बाद लोग एक्स बेस वाई से लोग एक्स बेस वाई क्या हो गया, कैंसिल आउट, क्या बचा, लोग जेड बेस एक्स का होल स्क्वायर बराबर लोग एक्स बेस जेड, ठीक है। इसको इधर ले आएंगे वज्र गुणा करके, यहाँ क्या बचा, राइट साइड में एक बचा, ठीक है। फिर इसके बाद एक प्रॉपर्टी ये भी होती है कि अगर लोग बी बेस ए है तो ये किसके बराबर होगा, 1 अपॉन लोग ए बेस बी के, ठीक है। तो यहाँ से मैंने क्या किया, जेड को तो ले गया बेस में और एक्स को ले आया ऊपर, तो ये हो गया बराबर 1। ये हो जाएगा इसकी पावर 3 पावर में और बराबर में 1। अब चूंकि इसकी पावर 3 है तो ये 1 की पावर 1/3 आ जाएगी, यानी कि इसका मान क्या आया, 1। अब यहाँ पे लोग z बेस x का मान 1 है, तो ये तभी पॉसिबल होता है जब आपका आधार और यहाँ पे लिखी हुई संख्या ये दोनों क्या हो, समान हो, यानी कि x बराबर क्या हो, z होगा, तभी इसका मान क्या होगा, 1 होगा। तो एक संबंध तो ये मिला मुझे कि x किसके बराबर है, आपका z के बराबर है। फिर पुनः अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब किस में है, एपी में है। अब अगर एपी में होंगे तो क्या होगा कि जैसे मान लो अगर आपके ए बी और सी किस में है, एपी में है, तो a प्लस सी बटा 2 किसके बराबर होगा, आपका b के बराबर होगा। उसी प्रकार एक्स क्यूब जेड क्यूब प्लस बटा 2 और ये किसके बराबर होगा, वाई क्यूब के। फिर यहाँ से हमने, क्योंकि हमें पता है कि x बराबर क्या है, z, तो x के स्थान पे z के स्थान पे x रख दिया, तो यहाँ से मिला मुझे x बराबर y, ठीक है। अब x बराबर है y के और y बराबर है z के, ये वाला संबंध मिल गया। फिर इसने एक संबंध और दिया है क्वेश्चन में कि x y z किसके बराबर है, इन तीनों का गुणनफल 64 के बराबर, और तीनों अगर समान संख्याएं हैं तो क्या हो जाएगा, x क्यूब बराबर 64, तो x का मान क्या आ गया मेरा, 4, ठीक है। अब x का मान 4 आया और x y और z तीनों के मान क्या है, बराबर है, ठीक है। x बराबर, क्योंकि हमने निकाला ऊपर, x बराबर है y के और y बराबर है z के, तीनों संख्या आपस में बराबर है, यानी कि तीनों का मान क्या होगा, 4,4,4। अब देखो 4 4 और 4 किस में है, एपी में होंगे, कैसे होंगे, सार्वंतर 0 हो जाएगा, 4 - 4 0, तो वापस 4,4,4, खूब सारी आपकी जो है श्रेणी बन जाएगी खूब सारे पदों की। तथा वापस 4 4 4 जीपी में भी होंगे, जिसका सार अनुपात कितना होगा, 4/4 बराबर 1,
तो यानी कि ये 4 4 4 वाली जो सीरीज बनेगी आपकी, ये जीपी में भी होगी और एपी में भी होगी। तो सही आंसर कौन सा होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी क्या होगा सही आंसर। दोनों समांतर श्रेणी तथा गुणोत्तर श्रेणी में होंगे, बोथ इन एपी एंड जीपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है इफ ए बी सी डी आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है, यानी कि किस में है? एचपी में है। देन यानी कि यदि ए बी सी डी हरात्मक श्रेणी में हो तो इनमें से कौन सा संबंध जो है आपका सत्य होगा? देखो सबसे पहले देखिए इसमें सॉल्यूशन में, यदि ए बी सी तथा डी किस में है? एचपी में है तो 1/a 1/b 1/c और 1/d किस में होंगे? एपी में होंगे। अपन को एक नियम पता होना चाहिए कि अगर 4 संख्याएं, 2 संख्याएं, 3 संख्याएं, कितनी भी संख्याएं हो, अगर वो एचपी में है तो उनके जो व्युत्क्रम होंगे वो किस में होंगे? एपी में होंगे। एचपी तथा एपी में यही संबंध होता है। तो सबसे पहले अब ये तो हो गए एपी में 1/a 1/b 1/c और 1/d। अब एपी में है समांतर श्रेणी में तो इसका क्या होगा? सार्वंतर होगा। और उसी प्रकार जीपी में क्या होता है? सार्वनुपात। तो सार्वंतर के लिए क्या आ जाएगा? 1/b माइनस 1/a बराबर होगा किसके? 1/c माइनस 1/b के। ये बराबर होगा 1/d माइनस 1/c के। फिर इसके बाद एलसीएम लेंगे तो a माइनस बी अपॉन ए बी बराबर होगा b माइनस सी अपॉन बी सी बराबर होगा c माइनस डी अपॉन सी डी के होगा, ठीक है। इसके बाद एपी मैंने लिखा है कि एपी 2 प्रकार की हो सकती है, यानी कि 2 प्रकार से एपी हम बना सकते हैं। पहली, जिसके पदों का मान संख्यात्मक रूप से क्या हो रहा हो? कम हो रहा हो, यानी कि उसका जो सार्व अंतर होगा वो कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। और जिसके पदों का मान संख्यात्मक रूप से क्या हो रहा? बढ़ रहा हो। संख्यात्मक रूप से बढ़ेगा तो क्या होगा? उसका सार्व अंतर धनात्मक संख्या होगा। तो दोनों ही स्थिति में या तो प्रथम पद सबसे बड़ा होगा या अंतिम पद बड़ा होगा। देखो अगर मान संख्यात्मक रूप से कम हो रहा है तो फर्स्ट पद क्या होगा? सबसे बड़ा, और लास्ट पद क्या होगा? सबसे छोटा। और अगर पदों का मान संख्यात्मक रूप से बढ़ रहा है तो पहला पद तो सबसे छोटा होगा और आखिरी पद क्या होगा? सबसे बड़ा। तो प्रथम व अंतिम पदों का योग मध्य के पदों से हमेशा क्या होगा? अधिक होगा, ठीक है। तो एचपी की बात कर रहे हैं अपन ये, ठीक है। तो यानी कि a प्लस डी का मान किससे बड़ा होना चाहिए? c प्लस बी से। तो a प्लस डी का मान b प्लस सी से क्या होना चाहिए? बड़ा। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 क्या होना चाहिए? आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है कि इफ a1 a2 a3 डैश 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 अप टू an आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हुज कॉमन डिफरेंस इज स्मॉल d, देन समेशन i इज इक्वल टू 1 to n tan इनवर्स d अपॉन 1 प्लस a1 a i प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होगा? ये पूछा है। हिंदी में देखिए, यदि a1 a2 a3 अप टू an समांतर श्रेणी या कहें अपन AP में हो तो जिसका सार्व अंतर क्या है? स्मॉल d है। तो समेशन i बराबर 1 to n tan इनवर्स d अपॉन 1 प्लस ai इंटू ai प्लस 1 का मान क्या होगा? तो सॉल्यूशन देखिए इसका। सबसे पहले इसने जो ये दी है हमें जिसका मान निकालना है, ये समेशन ये दिया है ना इसने यहाँ पे, समेशन i इज इक्वल टू 1 to n और यहाँ पे लिखा है इसने tan इनवर्स d अपॉन 1 प्लस ai इंटू ai प्लस 1, ठीक है। तो इसी को मैं थोड़ा सा ओपन करके लिख रहा हूँ। इसमें मान रख देंगे सारे i के, जैसे i बराबर 1 रखा, फिर 2 रखा, फिर 3 रखा, ऐसे। तो जब i बराबर 1 रखेंगे तो यह आएगा tan इनवर्स d अपॉन 1 प्लस a1 a2। दूसरा पद आएगा tan इनवर्स d अपॉन 1 प्लस a2 a3। तीसरा पद आएगा tan इनवर्स d अपॉन 1 प्लस a3 a4। और इसी प्रकार nवा पद आएगा आपका tan इनवर्स d अपॉन 1 प्लस an माइनस 1 और an। फिर अब चूंकि d क्या होता है अपना? सार्वंतर होगा, ठीक है। अब सार्वंतर में ऐसा होगा कि जैसे यहाँ पे जो श्रेणी है ना हमारी a1 a2 a3 अप टू an किसमें? समांतर श्रेणी में, AP में है। अब सार्व अंतर क्या होता है आपका? आगे वाले पद से जस्ट पीछे वाले पद का अंतर। जैसे a2 माइनस a1 क्या होगा? सार्व अंतर। a3 माइनस a2 क्या होगा? सार्व अंतर। a4 माइनस a3 क्या होगा? सार्व अंतर। और an माइनस 1 क्या होगा? आपका सार्व अंतर। तो जहाँ जहाँ भी d है ना वहाँ वहाँ ही लिख सकते हैं हम। तो a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, an माइनस 1, ठीक है। तो ये मैंने सार्व अंतर के मान रख दिए। अब सार्व अंतर के मान रखने के बाद यहाँ क्या होगा कि ये फॉर्मूला बन जाएगा किसका? tan इनवर्स
ए माइनस बी 1 प्लस ए बी। आपने एक फॉर्मूला देखा होगा 10a+b का, ठीक है। क्या होता है 10a + 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। इसी फॉर्मूले को जब आप 10 इनवर्स में चेंज करोगे तो आपका फॉर्मूला कुछ इस प्रकार हो जाता है ये कि ये किसके बराबर होगा 10 इनवर्स a माइनस 10 इनवर्स b के, ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो ये वाले को अपन ने किस में चेंज कर दिया 10 इनवर्स a2 माइनस 10 इनवर्स a1। सेकंड पद किस में चेंज होगा 10 इनवर्स a3 माइनस 10 इनवर्स a2। फिर अप टू 10 इनवर्स an माइनस 10 इनवर्स an माइनस 1 में चेंज हो गया। फिर इसके बाद इसमें कुछ पद कटेंगे, कुछ पद बचेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ से 10 इनवर्स a2 से 10 इनवर्स a2 कट जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट से लास्ट इसी प्रकार जब काटोगे ना आप तो क्या बचेगा यहाँ पे, एक तो 10 इनवर्स an बचेगा और 10 इनवर्स a1 बचेगा। एक तो पहला पद बचेगा, ये माइनस वाला बचेगा, ठीक है। और एक लास्ट वाला पद, लास्ट से जस्ट पहले वाला पद बचेगा। तो ये किसके बराबर आ जाएगा 10 इनवर्स an माइनस a1 1 प्लस a1 an, ठीक है। ये इसके बराबर आ गया टोटली। इसके बाद tn यानी कि nवा पद क्या होता है an बराबर ar प्लस n माइनस 1, सॉरी ar नहीं है a1 है, a1 प्लस n माइनस 1d। तो an माइनस a1 यहाँ से पक्षांतरण किया तो क्या आया n माइनस 1 इंटू डी। तो इससे क्या आ जाएगा 10 इनवर्स an माइनस a1 का मान रखा है मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो an माइनस a1 का मान क्या है n माइनस 1 इंटू डी, तो ये यहाँ रख देंगे और अपॉन में 1 प्लस a1 और an, ठीक है। तो जिसका मान निकालना था हमें अभिष्ट वो क्या आया, मेरा मान ये आया 10 इनवर्स n माइनस 1 इंटू डी अपॉन 1 प्लस a1 और an, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, ऑप्शन होगा हमारा 1। ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था ये। श्रेणी वाले क्वेश्चन काफ़ी अच्छे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। इसमें बहुत कम लोग हैं जो इस प्रकार सोच पाते हैं। तो आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले भी पता होने चाहिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 यानी कि 13। 1/1.2 प्लस 1/2.3 प्लस 1/3.4 प्लस डैश 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 प्लस 1/n इंटू n प्लस 1 का योग होगा। चार ऑप्शंस दे रखे हैं हमें। सॉल्यूशन में देखिए सबसे पहले मैंने सीरीज को ऐसा का ऐसा लिख दिया 1/1.2 प्लस 1/2.3 प्लस 1/3.4 प्लस अप टू 1/n इंटू n प्लस 1। इसके बाद ये 1/1.2 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस 1/2 लिख सकता हूँ। तो अगर मैं इसको सोल्व करूँगा तो क्या आएगा 1/2 आएगा और यहाँ से भी क्या आएगा 1/2, यानी कि ये इसके बराबर लिखा जा सकता है। इसी प्रकार मैंने 1/2.3 को कैसे लिखा 1/2 माइनस 1/3। 1/3.4 को क्या लिख सकते हैं 1/3 माइनस 1/4। उसी प्रकार 1/n इंटू n प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं 1/n माइनस 1/n प्लस 1। ये वाला ट्राई करके देख लो आप 1/n माइनस 1/n प्लस 1। एलसीएम लोगे क्या आएगा n इंटू n प्लस 1, यहाँ आएगा n प्लस 1 और माइनस n से n कैंसिल आउट तो 1/n प्लस 1 वही आ गया। तो ऐसे लिख लिया मैंने। लिखने के बाद क्या होगा कुछ पद कट जाएंगे, जैसे 1/2 से 1/2 कैंसिल, 1/3 से 1/3 कैंसिल, 1/4 से 1/4 कैंसिल। तो ये 1/n भी किसी पद से कैंसिल हो जाएगा। तो क्या क्या बचेगा, एक तो पहला पद बचेगा, एक आखिरी पद। तो 1 माइनस 1/n प्लस 1। तो इसी को एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो क्या आएगा n/n प्लस 1। तो इस श्रेणी का योग क्या होगा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर n/n प्लस 1 सही आंसर होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। इसमें दिया है कि यदि a b c तथा d हरात्मक श्रेणी में हो तो सत्य कथन कौन सा होगा। चारों में से सत्य कथन मुझे यहाँ पे पता करना है। सॉल्यूशन देखिए इसका a और c का हरात्मक माध्य किसके बराबर होगा b के गुणात्मक मान के, यानी कि √ac के। और b और d का हरात्मक मान किसके बराबर होगा c के गुणात्मक मान के, यानी कि √bd के। परंतु गुणात्मक मान किससे बड़ा होता है हरात्मक मान से।
तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट ए सी ग्रेटर देन बी तथा अंडर रूट बी डी ग्रेटर देन सी। इनको मर्ज करेंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट ए सी इंटू अंडर रूट बी डी ग्रेटर देन बी सी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अंडर रूट में ए बी सी डी ग्रेटर देन बी सी। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि ए डी किससे बड़ा होगा, बी सी से बड़ा होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका करेक्ट आंसर, ए डी ग्रेटर देन बी सी। देखो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। यदि दो संख्याओं का हरात्मक माध्य 4, समांतर माध्य a तथा गुणोत्तर माध्य क्या है, g है। यदि 2a प्लस जी स्क्वायर बराबर 27 हो तो संख्याएं क्या होगी। सॉल्यूशन देखिए इसका कि चूंकि a h किसके बराबर होता है, जी स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। जहाँ पे a तो क्या है आपका समांतर माध्य, h है हरात्मक माध्य, g है गुणोत्तर माध्य। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन h का मान कितना दिया है, 4, तो 4a बराबर किसके होगा, जी स्क्वायर के। इसके बाद नाउ 2a प्लस जी स्क्वायर बराबर है 27 के, तो 2a प्लस 4a जी स्क्वायर का मान रख दिया, 4a बराबर 27, a बराबर यहाँ से कितना है 9/2। तो वह युग्म सही होगा जिसके लिए समांतर माध्य क्या प्राप्त हो, 9/2 प्राप्त हो, ठीक है। तो समांतर माध्य 9/2 किसके लिए आएगा, आपके ऑप्शन नंबर 2 के लिए। कैसे, क्योंकि 6 प्लस 3/2 कितना आएगा 9/2। यहाँ से करेंगे तो 5 आ जाएगा, यहाँ से करेंगे तो 5 आएगा, यहाँ से करेंगे तो 7 आएगा, यहाँ से क्या आ रहा है 9/2। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा करेक्ट आंसर, 6,3।